हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। और ये हालात हैं सूरजपुर के, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कैमरामैन को बोलेंगे उधर दिखाइए, यह घंटा चौक है। घंटा चौक है, 100 मीटर पे घंटा चौक है। और ये हालत है यहाँ पे। और इनको उनको बोलूँगा यहाँ दिखाइए, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, यहाँ दिखाइए। देखिए, 1 फुट ऊंचा नाला है, नाले का पानी नीचे सड़क पे आ रहा है, जबकि 1 फुट ऊंचा माल डाला गया है। 1 फुट रोड़ी मलबा डालने के बाद भी 1 फुट नाला ऊंचा है, पानी बह रहा है। सफाई न होने के कारण, जब नाला बनी थी तो बेहतर थी, अभी ये हालत है। और यहाँ से वहाँ तक पूरे दुकानों का डिस्टर्ब है, किसी के पास ग्राहक नहीं आना चाहता है। लोग सूरजपुर के नाम से चिढ़ने लगे हैं, गंदगी है, बदबू है, जल भराव है, लोग सूरजपुर के नाम से चिढ़ने लगे हैं। और समस्या यह है कि लोग वोट दे के सो जाते हैं, हर आदमी टैक्स दे रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ के व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। यहाँ गाड़ी आने को तैयार नहीं। यदि ये दुकान देख रहे हैं, ये दुकानें होटल है, होटल है, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। माल रिकॉर्डिंग हो रही है ना, माल लेने के लिए गाड़ी आने को तैयार नहीं है। इसी दरमियान यहाँ होटल चलाने वाले वो नीलकमल फैमिली ढाबा चलाने वाले अंकल जी से बात करेंगे, थोड़ा पीछे आइए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद्र है, नीलकमल ढाबा विशाल मेगा मार्ट के सामने सूरजपुर जी। यहाँ पर 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं, रोड गाड़ी पलट रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुनने वाला। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेवार हम तो उसको मानते ऑथोरिटी को। और कौन हो बताओ भाई? ऑथोरिटी वाले आके देखते नहीं क्या हो रहा है। आप खुद देखो, आप 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। आप लोग, हर आदमी वोट देता है, टैक्स देता है, तो आप लोग अथॉरिटी पे या सांसद विधायक के दरवाजे पे कभी गए कि हमने वोट दे दिया, आप हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, हमें क्यों नहीं देखते हो? जब वोट लेना है, जब तो कुछ सूख जाता, उसके बाद में पानी भरता, उसका हमें नहीं मालूम। वोट देकर कोई एहसान कर दिया, ये और बोलते हैं कि वोट हमें देखो कोई एहसान कर दिया। तो 21वीं सदी चल रही है, संविधान का राज है। और यहाँ से नोएडा नजदीक है, 15 किलोमीटर पे। और नोएडा जो है यूपी को सबसे ज्यादा राजस्व देता है। 1 नंबर पे नोएडा है, 2 नंबर पे लखनऊ और 3 नंबर पे गाजियाबाद। तो सबसे ज्यादा यहाँ से पैसा जाता है, और फिर भी यहाँ ये नरक में रहने का क्या मामला है? आप देखो ना, 3-3 फुट पानी भरा हुआ, गारा हो रहा, कोई देखने वाला नहीं है। किसके पास जाओ बताओ? तो इसका आपने बोला किसके पास जाऊं, तो आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की, ये योगी सरकार की पुलिस व्यवस्था है, पुलिस विभाग है। आप फोन करोगे 4-5 मिनट में पहुंच जाती है, आपको सेवा देती है। और उसी सरकार का दूसरा विभाग नोएडा की अथॉरिटी है, जो आपको नरक में डाल रखी है। जहाँ नरक हो रहा है, अगर यहाँ पर हम धरना देते हैं या फिर कार्रवाई करते हैं या हम इसका मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पानी सही करो, या इसको गारे को सही करो, या इसको सुखाओ, हाँ। तो फट्टा चूतों पर हो जाएगा ये। अच्छा, तो लोकतंत्र में तो अपनी मांगे रखना, अपनी बात रखना, और जाम लगा रहे हो। अरे हाँ, ये हालत तो देखो, लेडीज गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं पानी के अंदर, खूब बाइक पलटी जा रही है, खूब टूटी लग रही है। क्या कर मजदूर आदमी? नाम याद नहीं आ रहा है, मगर शायद राम मनोहर लोहिया जी का कहना था कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। यानी सरकार किसी पार्टी का हो, दुनिया में कहीं हो, आपको अपनी मांगे रखना, सरकार से की आलोचना करना और विरोध दर्ज करना आपका हक है। तो फिर आप जो कह रहे हैं कि चूतड़ पीट रहे हैं, ये तो हद हो गई। हद तो होगी भाई। हम मान लो यहाँ अंदर कहते हैं, हम कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम परेशान है, हम इसको रोकते, तुरंत कार्रवाई होती है। आओ कौन आम सामने भैया, ये हमारा अपने चुप पड़ी है, हम तो अच्छा क्या करें? यानी कि हमारे लिए सब साफ है, कोई भी विधानसभा कोई बैठा हुआ हमारे सब साफ है, हमारे लिए सब साफ है, लेकिन हमारी समस्या हल करो। तो ये सरकार तो ये तो आपके जैसे बोल रहे हैं, वैसे तो सरकार आप लोगों को डरा के रखी हुई है। खुद डर कर रहे हैं, हम क्या करें? ये 3-3 फुट पानी में बैठे हैं, ये बताओ कौन दुकान फांसी लगी पड़ी है, किराए पर निकल रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं। नहीं तो लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है, आप अपनी बात रखें, मांग रखें। आप तो डरने की बात कर रहे हैं। डरे हमारे तो यही मांग है भैया, हमारे यहाँ रोडी गिरवाओ, पत्थर गिरवाओ, कंकर गिरवाओ, पानी भरवाओ, या तो ऐसा करवाओ जो हमारा कस्टमर तो आया कम से कम, दुकान तक। ये तो अब कहाँ से किराया निकाले, कहाँ से खर्चा निकाले, कहाँ से लेबर निकाले, बताओ। मैं तो कई दिनों से आसपास घूम रहा हूँ, लेकिन आपने तो हद बोल दी कि सरकार से हम डरे हुए हैं। बिल्कुल सरकार चूतर पीट सकती है। बिल्कुल पीट सकती है। अगर यहाँ हम कहते हैं कि हमारा विकास करो या हमारे समाधान करो या हमारे देश डंडा डंडा, यानी
लोकतंत्र में भी 21वीं सदी में संविधान का राज रहते हुए और संविधान के राज रहते हुए लोग डरे हुए हैं। इसी दरमियान एक और दुकानदार भाई साहब हैं जो शान एल्युमिनियम हार्डवेयर वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदीर है। अच्छा, तो ये क्या कहूँ मैं, क्या मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारी समस्या ये है कि रोड पे इतना सारा पानी वानी भरा पड़ा है, काम वाम सब बंद है। जब ये काम शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि फटाफट हो जाएगा काम, मगर अब फिर दोबारा पता नहीं क्या हो गया। मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है। लेकिन आप जो बोले काम शुरू होने, तो इसका तो मैं ये देख रहा हूँ कि यदि ये जून जुलाई में शुरू हुआ है, इसके बजाय दिसंबर नवंबर जनवरी में शुरू होता तो 2-3 महीने तो काम हो जाता। हाँ हो जाता। नहीं, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग करी ठेकेदार ने, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और पता ना क्यों बंद कर दिया काम। बारिश ऐसा तो है ही ना कि रोज ही बारिश हो रही है। भाई बारिश का अगर है तो इसमें कम से कम जैसे गड्ढे हो गए, फिर दोबारा इसमें रोडी वोडी गिर के थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाए। हमारी दुकान के सामने ये देखो, हमारी दुकान के सामने दिखाइए भाई, हमारी दुकान के सामने देखो कितना ज्यादा है, कोई आ ही नहीं रहा, ग्राहक ही नहीं। तो ये नहीं, एक अंधा तो वो भी जो अथॉरिटी के अधिकारी थे या ठेकेदार थे, वो भी अंधे थे कि रोड से 2 फुट ऊंचा नाला बना दिया। नाला तो पहले से बना हुआ है, अब ये सुनने में आ रहा है कि रोड जो है ऊंचा होकर बनेगा, नाले के मतलब लेवल के करके बनाएंगे। लेकिन जब भी नाला बनता है रोड से नीचा बनता है, उनका इंजीनियर और जो बनवा रहे ठेकेदार वो देखेंगे, इतनी तो हमें पता ना है। हमारी तो समस्या ये है खाली यहाँ पे ये जो कीचड़ हो रही है, पानी भर रहा है, ये सही हो जाए बस। मैं तो सरकार से यही चाहते हैं। सरकार से चाहते हैं। धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका बात ऊपर तक जाए। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहता हूँ, रोड के दूसरी तरफ, सीधे दूसरी तरफ देख सकते हैं पूरा कचरा भरा हुआ है, दोनों तरफ रास्ते वो खराब हैं। और होटल है, ये खाने का होटल इधर भी है, चौधरी ढाबा करके, और इसकी ये परिस्थिति है जैसा कि देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कोई और बात करने से, यदि कोई स्टाफ मिले तो। आप यहीं रहते हो, इसी होटल में काम करते हो? हाँ, होटल में काम। अच्छा, बोलो। तो ये जल भराव से क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत बहुत आती है यार, सारा कस्टमर नहीं आ पाते यहाँ पे खाने के लिए रेस्टोरेंट में। अच्छा, वो आपके खाने के दुकान पे भी प्रभावित है। हाँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हालत यह है कि खाने पीने की होटल हैं, दुकानें हैं, उस पर भी जल भराव और गंदगी की वजह से नहीं आते हैं। आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जिम्मेवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें, शेयर करें। फिलहाल धन्यवाद।